हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो एक सर्किल है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसकी कॉर्ड सर्किल के सेंटर पर 120 डिग्री एंगल बनाती है। तो हम लोगों को करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा सर्किल है। ठीक है, तो सर्किल की एक कॉर्ड है, ये सर्किल के सेंटर पर 120 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये 120 डिग्री एंगल बनाती है। मान लिया सर्किल का सेंटर O है, ये A है पॉइंट, ये B है और ये P है। तो हम लोगों को क्या बताना है? फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो हम लोगों को इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और हम लोगों को सर्किल की रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इसका एरिया निकालने के लिए ये एक सेक्टर हमारा बन रहा है, सेक्टर OAPB, ये सेक्टर बन रहा है, इसका एरिया निकाल लेंगे। एंगल हम लोगों को 120 दिया है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारी 12 है। ठीक है, ये रख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए इस ट्रायंगल का एरिया सेक्टर के एरिया से माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले हम लोग इस सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। सेक्टर OAPB का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को रेडियस कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर, थीटा 120 डिग्री, ये हम लोगों को गिवन है। तो हम लोग सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB हमारा क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। थीटा हमारा 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है हम लोगों को, आर की वैल्यू 12। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर इज 144। तो 144 को 3 से कैंसिल कर देते हैं, तो 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, तो 3.14 इंटू 48, ये आ गया हमारा सेक्टर OAPB का एरिया आ गया हमारा। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा सेक्टर OAPB का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 150.72, तो 150.72 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा सेक्टर OAPB का एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। ठीक, ठीक, तो अब हमको क्या करना है? इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए? तो ये ट्रायंगल हमारा यहाँ पे 120 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक, और हमारे ये जो रेडियस हैं OA और OB, इनकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी है हम लोगों को। तो इस सेक्टर का एरिया हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं जो हम लोग √3/4 साइड स्क्वायर से इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, AB पर O से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट से। ठीक, तो हाफ बेस, बेस ये है हमारा और हाइट ये है हमारी। तो अगर हम लोगों को कैसे भी ये बेस मिल जाए और ये हाइट मिल जाए, तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग बना लेते हैं फिर से। ठीक, तो ये हमारा ट्रायंगल है,
ये है हमारा 120 और हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल लिया यहाँ पे। तो ये O है, ये A है, ये B है और ये हमारा 90 डिग्री है। हम लोगों को गिवन है OA और OB 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोगों को इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक, तो इस ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक ये है, इसको मान लेते हैं P पॉइंट, M पॉइंट है ये। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर हम लोगों को ये हाइट मिल जाए और ये बेस मिल जाए तो हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने 90 डिग्री डाला है, तो 90 डिग्री इस एंगल को 120 को 60 में डिवाइड कर देगा। तो ये एंगल भी हमारा 60 हो गया और ये वाला एंगल भी हमारा 60 हो गया। ठीक है, तो ये एंगल हमारा 60 है और हम लोगों को नोन क्या है, 12। ठीक, तो अगर ये एंगल हमारा 60 है, ये इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAM में ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा बेस हो गया। ठीक, तो इस ट्रायंगल OAM में ये परपेंडिकुलर है AM, OA हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा बेस है। तो हम लोग इसमें इस ट्रायंगल का यूज़ करके AM कैसे निकालेंगे, हम लोग AM निकालने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। तो साइन थीटा का हम लोग यूज़ करेंगे और AM की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो AM की वैल्यू आएगी हमारी, वो उसका डबल कर देंगे तो AB की वैल्यू मिल जाएगी। जो AM आएगी वही BM की भी वैल्यू होगी, क्योंकि हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर डाला है और परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OAM, इन ट्रायंगल AOM, इन ट्रायंगल AOM, ठीक, क्या हो जाएगा, साइन 60 बराबर AM अपॉन OA। ठीक, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2। AM की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, OA की वैल्यू 12 दी है हम लोगों को। ठीक है, तो AM की वैल्यू निकालनी है और OA हम लोगों को दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से हमारा AM कितना आ जाएगा, AM बराबर 12√3 डिवाइड बाई 2, 2 से 12 कट गया 6, तो 6√3 आ गया हमारा AM, 6√3 सेंटीमीटर AM आ गया हमारा। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है कि हम लोग OM निकाल लें। अगर तो अगर हम लोग OM भी निकाल लेंगे तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा देंगे हम लोग। ठीक है, तो OM निकाल लेते हैं। तो OM क्या हो जाएगा हमारा, ये एंगल 60 है तो OM हमारा बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा। ठीक, तो इन ट्रायंगल AOM क्या हो जाएगा हमारा, OM अपॉन OA इज इक्वल टू cos 60। तो OM की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है और OA cos 60। OA की वैल्यू हमारी कितनी है, 12। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक, तो 2 से 12 को काट देते हैं तो 6 आ जाएगा। तो 2 6 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो हमारा OM आ गया 6 सेंटीमीटर ये, और AM आ गया हमारा 6√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 6√3, तो ये भी हमारा 6√3 और ये OM हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा AB क्या हो जाएगा, AM प्लस MB, ये हमारा AB हो जाएगा। ठीक है, तो हेंस AB बराबर AM प्लस BM। AM की वैल्यू हम लोगों ने 6√3 निकाली है, BM की वैल्यू भी 6√3 हो जाएगी, तो कितना हो गया, 12√3 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा किया हम लोगों ने, बिकॉज AM इज इक्वल टू BM इन ट्रायंगल AOM। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर डाला है ट्रायंगल में, इसलिए हमारी AM और BM बराबर है। ठीक, और AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है,
तो ए बी बराबर ए एम प्लस बी एम, या 12√3 सेंटीमीटर आ गया। और हमारा ओ एम आया है 6 सेंटीमीटर, ओ एम बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इन दोनों वैल्यूज़ का हम लोग यूज़ करेंगे और ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, तो हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक, ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी हाइट है, हाइट कितनी आई है 6 सेंटीमीटर, और बेस कितना है ए बी है हमारा 12√3। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ बेस ए बी इंटू हाइट ओ एम। ठीक, तो हाफ ए बी की वैल्यू हमारी 12√3 और ओ एम की वैल्यू 6, तो 2 6 जा 12, तो 6√3 इंटू 6 कितना हो गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक, तो अब हम लोगों को सेगमेंट का एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का एरिया। तो ये हमारा माइनर सेगमेंट है, इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया हम लोग निकाल चुके हैं माइनस ट्रायंगल का एरिया। ठीक, तो हेंस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी, माइनर सेगमेंट ए पी बी। ठीक, ये हमारा माइनर सेगमेंट है ए पी बी, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों ने निकाला है 150.72 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 36√3। ठीक, तो √3 की वैल्यू इसमें रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। √3 की वैल्यू 1.73, तो 150.72 माइनस 36 इंटू 1.73। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 150.72 और 36 इंटू 1.73 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 62.28। ठीक, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा हमारा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी। ठीक, तो यही हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना था, तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हम लोगों को सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना था। अब क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे 120 डिग्री एंगल दिया था, तो हम लोगों ने क्या किया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला था। ठीक, और परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट कर रहा था इस साइड को, तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया और ये बेस निकाल लिया। इस ट्रायंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था, तो हम लोगों ने इसके बाद इसके ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल वाला एरिया लगा दिया, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, तो बेस हमारा आ गया था 12√3 और हाइट 6। ठीक, तो यहाँ हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ओ एम ऑन ए बी। ठीक, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ओ एम ऑन ए बी पर ओ एम एक हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर इसका एरिया निकाल लिया ट्रायंगल का, और हम लोगों ने सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल गया। ठीक है गाइज, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find
the area of that part of the field in which the horse can graze, और दूसरा पार्ट है the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter। ठीक है, तो एक हॉर्स है जो एक स्क्वायर शेप की ग्रास फील्ड है, उसके एक कॉर्नर पे बंधा है, ठीक, और जो स्क्वायर है उसकी साइड 15 मीटर दी है हम लोगों को, और जो हॉर्स बंधा हुआ है वो जिस रस्सी से बंधा हुआ है, जिस रोप से बंधा है, वो 5 मीटर लॉन्ग है। तो हमको बताना है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हमको ये बताना है कि जो हॉर्स जितने एरिया में ग्रेज करता है वो एरिया कितना है, ठीक। और दूसरा, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, अगर जो जिस एरिया में वो ग्रेज करता है वो एरिया कितना इंक्रीज हो जाता है अगर जो रस्सी, जिस रस्सी से वो बंधा है उसकी लेंथ 5 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर कर दी जाती है, ठीक। तो हमको ये बताना है कि एरिया कितना इंक्रीज हो जाता है और हॉर्स जिस फील्ड के जिस हिस्से में ग्रेज करता है उसका एरिया कितना है, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं हम लोग। तो ए हॉर्स इज टाइड टू ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। तो ये एक हमारा स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है जिसकी साइड है 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, सारी साइड 15 मीटर, ठीक। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। तो एक कॉर्नर पे, स्क्वायर के एक कॉर्नर पे एक पेग लगा है जिससे 5 मीटर लंबी रोप से एक हॉर्स बंधा है। तो इस रस्सी जो है ये 5 मीटर लॉन्ग रस्सी है, ठीक। तो ये पूछा हम लोगों को कि जब हॉर्स ग्रेस करता है तो कितना एरिया कवर करता है। तो जब हॉर्स ग्रेस करेगा तो हॉर्स, ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो हॉर्स जो होगा ऐसे आ सकता है, ग्रेस कर सकता है, ऐसे आ सकता है जब ये रस्सी पूरी टाइट रहती है, ठीक। और यह हॉर्स यहाँ आके ग्रेस कर सकता है, यहाँ आके ग्रेस कर सकता है। तो कितना एरिया ये हॉर्स ग्रेस करेगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो 5 मीटर ये रस्सी है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा पूरा स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है और ये रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, और हॉर्स कैसे ग्रेस करता है, ऐसे ग्रेस कर सकता है, ठीक है। तो क्या है हमारी ये स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है। तो ये हमारी स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है जिसकी साइड 15 है और ये 5 मीटर लंबी रस्सी है। यहाँ पे एक पेग है जिससे रस्सी बंधी है और एक घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक। अब घोड़ा कुछ एरिया कवर करता है ग्रेस करने के लिए, तो एरिया क्या हो सकता है हमारा, वो एरिया इधर ये हो सकता है, इससे दूर तो वो जा नहीं सकता है, या इसके अंदर वो ग्रेस कर सकता है, ये एरिया ग्रेस कर सकता है, ये एरिया ग्रेस कर सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो हमको ये निकालना है कि ये एरिया जो है वो कितना है, जितना एरिया वो ग्रेस कर लेता है। तो रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, तो ये हमारा एक सेक्टर का शेप बन गया, ठीक ठीक। तो ये हमारा पूरा स्क्वायर है और ये एक हमारा सेक्टर बन गया। तो इस सेक्टर का एरिया हम लोगों को निकालना है, ठीक। और स्क्वायर के कॉर्नर पे पेग बंधा है, तो यहाँ पे कितना एंगल बनता है स्क्वायर में, 90 डिग्री, ठीक। तो हमको थीटा मिल गया, सेक्टर का थीटा कितना है, 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। जो रस्सी है हमारी उसकी लेंथ है 5 मीटर, तो यही हमारी रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। तो हमारा सेक्टर क्या बन गया, कितना एरिया बन गया, ओ ए बी ओ, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ formed by horse while grazing, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 5, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14
आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 90 से 360 काट देते हैं तो 4 टाइम्स, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25, ठीक। तो 25 इंटू 3.14, तो 25 इंटू 3.14 इज 78.50 डिवाइड बाई 4, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो हॉर्स कितना एरिया ग्रेस करता है 19.625, जो कि एक क्वाड्रेंट के बराबर है। हमारा कितना आया 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर मतलब एक क्वाड्रेंट है ये, ठीक। इतना एरिया कवर कर लेता है वाइल ग्रेजिंग द फील्ड, ठीक है। तो द एरिया ग्रेस्ड बाय हॉर्स इज 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो हमारा ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज कितना हो जाएगा अगर रोप की जो लंबाई है वो हम 5 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा रेडियस 10 मीटर हो गया है, फार्मूला सेम लगेगा, रेडियस 10 मीटर रख देंगे और एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक। तो सेकेंड पार्ट, द एरिया grazed by horse when rope is 10 मीटर, ठीक। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला वही रहेगा 90/360 इंटू पाई आर की वैल्यू 10, तो कितना हो गया 1/4, तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, 10 का स्क्वायर इज 100, तो कितना हो गया 3.14 इंटू 100 इज 314 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा हमारा 4 7 जा 28, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो जब हमारे रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो जाती है तो एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स इज 78.50। तो हमको बताना है इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया हम कैसे निकालेंगे, जो एरिया हम लोगों ने 5 मीटर जब रस्सी की लंबाई थी तब निकाला था, और जो एरिया हम लोगों ने जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर का निकाला है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इंक्रीज इन द एरिया आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, हेंस इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, क्या आ जाएगा हमारा एरिया व्हेन रोप इज 10 मीटर लॉन्ग माइनस एरिया व्हेन रोप इज 5 मीटर लॉन्ग, ठीक। तो क्या है हमारा 10 मीटर का एरिया 78.50 और 5 मीटर लॉन्ग का एरिया कितना आया था 19.625, ठीक। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 58.875 हमारा इंक्रीज इन द एरिया आ गया। तो इंक्रीज इन एरिया हमारा 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है।